नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 अप्रैल 2026 और हम लेकर आ गए हैं टॉप 15 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, एक एक सवाल बहुत जरूरी है। और आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी वाली बधाई @राजलक्ष्मी त्यागी 3955 को। बहुत बढ़िया, आपने हमारे पिछले चैलेंज क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार आपका नाम यहाँ आए, तो आज के होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, जो है इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस। देखते हैं कि हाल फिलहाल में क्या क्या खास दिन रहे। तो पहला सवाल आप सबके लिए ये रहा, अभी हाल ही में वर्ल्ड शैगाज डिजीज डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस है 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल। क्या लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14 अप्रैल। अच्छा, ये चगास डिजीज जो है ना, इसे एक साइलेंट बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। तो बस इसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए, 14 अप्रैल की तारीख एक और बहुत बड़े कारण से महत्वपूर्ण है। सवाल ये है कि इसी दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं, 132वीं, 135वीं या फिर 140वीं? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 135वीं जयंती। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपको जरूर याद रखना है कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये सवाल एग्जाम्स में बहुत बार आता है, तो इसे कहीं नोट कर लीजिए। चलिए, इम्पॉर्टेंट डेज के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे देश और राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। तो हमारा अगला सेक्शन है नेशनल न्यूज़ एंड स्टेट्स। अगला सवाल जो है वो हमारी संस्कृति और त्योहारों से जुड़ा है। सवाल है कि हाल ही में मलयालम नववर्ष विशु कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन सी, केरल। विशु जो है वो मलयाली कम्युनिटी का ट्रेडिशनल न्यू ईयर होता है। और हाँ, जब केरल की बात चल ही रही है तो एक और करंट अफेयर याद रखिए। वहाँ की सरकार ने महिलाओं की सेफ्टी के लिए निर्भया निशा नाम का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी शुरू किया है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर, और यहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यूपी में पहला टॉर्टोइज बैंक मतलब कछुआ बैंक कहाँ खोला गया है? वाराणसी में, लखनऊ में, बरेली में या प्रयागराज में? ये वाकई में एक बहुत यूनिक पहल है ना? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बरेली। अब देखिए, ये कोई पैसों वाला बैंक नहीं है। ये असल में कछुओं की उन प्रजातियों को बचाने के लिए है जो खत्म होने की कगार पर हैं। मतलब उनके संरक्षण के लिए बनाया गया एक सेंटर है। हमारे इकोसिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। चलिए, अब नेशनल न्यूज़ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर क्या कुछ नया हुआ है। हमारा अगला सेक्शन है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस। तो यहाँ दो बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला, इजराइल की जो फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके नए चीफ बने हैं रोमन गॉफमैन। और दूसरी तरफ हंगरी के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं पीटर मैग्यार। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, जिसमें हम डिफेंस, स्पोर्ट्स और ग्लोबल इनिशिएटिव्स यानी रक्षा, खेल और वैश्विक पहलों से जुड़ी खबरें कवर करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर से एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने सुसैन कोयल को अपनी पहली महिला आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के लिए $340 मिलियन का एक शुरुआती फंड रिलीज किया है। मतलब इस नए शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। ओके, तो अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में। शुभमन गिल ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया है। वो IPL में 4000 रन बनाने वाले सबसे यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बन गए हैं। कमाल की बात है। और साथ ही एक और रिकॉर्ड बना है। सुनील नरेन सबसे ज्यादा IPL मैच खेलने वाले फॉरेन प्लेयर बन गए हैं।
और स्पोर्ट्स से एक और बहुत ही शानदार खबर है जो हम सबको गर्व महसूस कराएगी। हमारे भारतीय पहलवानों ने बिश्केक में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में कुल 17 मेडल्स जीते हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है। क्रिकेट में विजडन को बाइबल कहा जाता है ना? तो विजडन ने साल 2025 के लिए अपने लीडिंग क्रिकेटर्स के नाम अनाउंस कर दिए हैं और इसमें ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और भारत की दीप्ति शर्मा को ये बड़ा सम्मान मिला है। चलिए अब हम अपने आज के आखिरी कंटेंट सेक्शन पर आ गए हैं, अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स। देखते हैं यहाँ क्या क्या महत्वपूर्ण है। ये अपॉइंटमेंट बहुत ही खास है। भारत की जो अगली जनगणना है सेंसस 2027, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। मतलब कला के जरिए लोगों तक पहुंचने का ये एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका है। और अब एक बहुत ही इंस्पायरिंग खबर। अनीता चौधरी जी को WWF मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने राजस्थान के शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 500 से भी ज्यादा जानवरों को बचाने और उनका संरक्षण करने में कामयाबी हासिल की है। ओके, तो अब टाइम है हमारे सुपरफास्ट वन लाइनर रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। रेडी? चलिए। वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल। विश्व फेस्टिवल केरल। मोसाद के नए चीफ रोमन गोफमैन। सबसे यंगेस्ट 4000 IPL रन शुभमन गिल। सेंसस 2027 के एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक। और WWF मछली अवार्ड अनीता चौधरी। बहुत बढ़िया। तो अब आ गया है आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन, यानी आपका होमवर्क। सवाल ध्यान से सुनिए। हाल ही में भारत के किस राज्य को पूरी तरह से नक्सल फ्री यानी नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? इसका जवाब आपको नीचे कमेंट्स में देना है। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही जरूरी सवाल आपसे मिस ना हो, तो टारगेट एजुकेशन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इस पूरे सेशन की फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन करना मत भूलेगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल कुछ और नए और जरूरी सवालों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।